आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरिल मुमिनीन अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुम्मा सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व खातिमिन नबिय्यीन जद्दिल मासूमीन अबिल कासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि आदाइहिम व मुनकिरी फदाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाके व तहरके वस्तफ़ाके अला निसाइल आलमीन। सलावत। आप तमाम अहले विला को, मवालियाने हैदर कर्रार को, आज़ादारों को, मातमदारों को उस मखदूमाए कौनैन की आमदे नूरानिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिसकी विलायत ने हमारी विलादत को पाक किया। जश्न शुरू हो चुका है, जिसकी ये मेरा जाती जुमला नहीं है, ज़ियारत का फिक्रा है। उस बीबी पर सलाम जिसकी विलायत ने हमारी विलादत को पाक किया। जमाना अब तक समझ रहा है विलादत की नजासत का ताल्लुक बस अली से है, यानी जो मुनकिरे विलायत अली होगा वो नजिस होगा, उसका नुत्फा मशकूक होगा। मगर ज़ियारत ने फैसला कर दिया जैसे दुश्मने अली नजिस होता है, इसी तरह दुश्मने ज़हरा भी। बेशुमार वो बीबी के जिसे लिसाने वही ने वमा यंतिकु अनिल हवा ने कभी सैयदा कहा, कभी ताहिरा कहा, कभी राजिया कहा, कभी मर्जिया कहा, कभी सिद्दीका कहा, कभी सिद्दीका कुबरा कहा, कभी उम्मे अबीहा कहा, कभी उम्मुस सादात कहा, कभी उम्मुल फजाइल कहा। ठीक है ना, उम्मुल किताब कहा। कितने मनाकिब है, मगर सबसे पहले पैगंबर ने ज़हनों को तहारत दी जिक्र मरियम से। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, देखिए इतनी फजीलत पैगंबर सुना चुके, और कुरान से एक बार महफिल में बैठे लोगों को जिक्र मरियम सुना रहे थे। कुरान में जहाँ जहाँ फजीलत मरियम थी पैगंबर सुनाते रहे, ये बीबी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। और जैसे ही मरियम सुगरा की फजीलत की इंतहा हो चुकी, अब भाई मौजू लिखा हुआ है, उसी पे गुफ्तगू करना है। जब मरियम सुगरा की फजीलतों की इंतहा हो चुकी, तब नबी ने फरमाया मरियम सुगरा का जिक्र सुन चुके, अब जरा ज़हनों की तहारत हो जाए ताकि मरियम कुबरा का जिक्र सुन। आप सलामत रहिए। देखिए आपने बेहतरीन शोरा कराम को सुना, हमारे यासिर भाई तशरीफ फरमा है। मेरा दिल चाह रहा है जरा इस तमहीद के लिए मैं मीर अनीस के एक बंद का सहारा ले लूं। ये वाले हजरात बोले तो मैं पढ़ दूं मीर अनीस का एक बंद, और भाई यहीं से तकरीर शुरू हो जाएगी। मीर अनीस ने क्या कहा? खामोश ए ज़बा अदब का है ये मकाम, खामोश ए ज़बा अदब का है ये मकाम, कौसर से मुंह को धोले तोले फातिमा का नाम। जो जश्न सुनने आया, कौसर से मुंह को धोले तोले फातिमा का नाम, ए दिल बजुज दुरूद न कुछ कीजियो कलाम। ए किल अपने सर को झुका ले बएहतराम, कागज पे पहले सूरह मरियम को दम करूं, तब फातिमा की इस्मत और इफ़्फ़त। यानी जिक्र मरियम
जिक्र सैयदा के लिए तमहीद है। आयत मैंने कौन सी पढ़ी मुख्तसर सी गुफ्तगू है, एक एक जुमला महफूज कीजिएगा। या मरियम इन्नल्लाह अस्तफाका व तहरक वस्तफाके अला निसाइल आलमीन। बस जिस तक तर्जमा पहुंच गया वही झूम उठेगा। मलाइका मरियम की बज़्म में आए और कह रहे हैं मरियम अल्लाह ने आपको चुन लिया, अल्लाह ने आपको ताहिरा बनाया, अल्लाह ने आपको चुन लिया औरतों की सरदारी पर। गौर कीजिएगा, ऐ मरियम अल्लाह ने आपको चुन लिया, ताहिरा बनाया और फिर चुन लिया। ये 2 मर्तबा मरियम के लिए लफ्ज़ इस्तिफा आया। गौर है कि नहीं है? तो 2 मर्तबा मरियम बीबी के लिए लफ्ज़ इस्तिफा आया। अगर अल्लाह एक बार कह देता तो काफी था। मरियम की इस्तिफाइयत के लिए खुदा का कह देना कि अल्लाह ने चुना है, जो जश्न सुनने आया है वो बोले कम से कम काफी था ना। लेकिन यहाँ पर एक बार नहीं 2 बार कहा ऐ मरियम अल्लाह ने आपको चुन लिया। तो सवाल ये है, ये 2 बार चुने जाने का सबब क्या है? अगर ये बात पहुंच गई है तो मरियम में सुगरा का जिक्र हो रहा है ताकि मरियम कुबरा समझ आए। ऐ मरियम अल्लाह ने चुन लिया, ताहिरा बनाया, फिर चुन लिया आलमीन की औरतों की सरदारी पर। तो ये 2 बार चुनाव का सबब क्या है? न पता चलता अगर वारिस ज़हरा न बताता, अगर सैयदा का लाल न बताता कि ये 2 मर्तबा इस्तीफा क्यों आया। सुनना चाहते हैं? रावी आया आपके 5वें इमाम के पास, मिलके बुलंदा। उसने ये सवाल किया कि अल्लाह एक बार कह देता है मरियम अल्लाह ने आपको चुन लिया, ये 2 बार इस्तीफा का कहने का सबब क्या है? अब जुमला आपके सुपुर्द। इमाम ने कहा फ़अम्मल ऊला इस्तिफ़ा मिन ज़ुर्रियतिल अंबिया। जहां तक पहले इस्तीफा का ताल्लुक है, चूंकि मरियम अंबिया की ज़ुर्रियत में है, यानी इमरान की बेटी है, मरियम को चुना गया बाप की वजह से। मरियम को चुना गया बाप की वजह से। जहां तक दूसरा इस्तीफा है, चूंकि ईसा की मां है, इस्तीफा सानी ले विलादत ईसा, चूंकि ईसा की मां है इसलिए मरियम को चुना ईसा की वजह से। मैं जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूं, यानी पहली बार चुना बाप की वजह से, दूसरी बार चुना बेटे की वजह से। इसमें मरियम का तो कोई कमाल नहीं है। जिस तक जुमला मरियम बीबी का जाती कमाल क्या है? भाई बाप इमरान है, बाप की वजह से चुनी गई, बेटा ईसा है, ईसा की वजह से चुनी गई। इसका मतलब यह है तारुफ हो रहा है मरियम का, लेकिन मरियम मोहताज तारुफ है। जब तक बाप ना हो तारुफ नहीं हो सकता, जब तक बेटा ना हो मरियम का तारुफ नहीं हो सकता। ये थी मरियम सुगरा। मैं कैसे उस मरियम कुबरा की शान बयान करूं? मलाइका पूछे या रब्ब वमन तहतल किसा, पालने वाले चादर के नीचे कौन है? परवरदिगार के हम फातिमा व अबूहा व बालुहा। मिलके आप सलामत। आप सलामत रहिए, आपसे बेहतर ये जुमले कोई नहीं सुन सकता। हाँ, अभी तो बहुत कुछ कहने। क्या कहा? मलाइका पूछ रहे हैं रब्बी वमन तहतल किसा, हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनुहा। यहाँ तक है सब मेरे साथ। यानी मरियम का जब तारुफ हो, बाप ना हो तो तारुफ ना हो सके, बेटा ना हो तो तारुफ ना हो सके। मैं जुमला पलट कर कह दूं, सैयदा ना हो मोहम्मद का तारुफ ना। हदीसे किसा मेरे अपने तन्हा घर में तो नहीं पढ़ी जाती,
आप सबके घरों में हदीस किस्सा है। हम फातिमा व अबूहा व बालोहा व बनोहा। आप सलामत रहिए। क्या मोहब्बत से आपने जुमला उठाया। जो जानता है वो कम से कम गर्दनें हिला दे। ये जो हदीस किस्सा का नुज़ूल है, आपको मालूम है जिस सुबह को मुबाहिला हुआ, कुछ कह रहा हूं, जिस सुबह को मुबाहिला हुआ उसकी शबे हदीस किस्सा है। मैं तो कह गया बहुत आहिस्ता से, जाके उलमा से पूछिए। यानी जिस सुबह को पंजतन जाएंगे मुबाहिले के लिए, उस रात का एहतमाम जो हुआ है वो हदीस किस्सा है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस मजमे से पूछूं भाई, मुबाहिले को अगर समराइज किया जाए, कंप्रेस किया जाए, लुब्बे लुबाब पूछा जाए मुबाहिले का, तो क्या होगा? हाँ, ये देखिए, इस तरह बोलना पड़ेगा थोड़ा जश्न। चलिए मैं जुमला कह दूं, अब आपसे कोई पूछे तो मेरा जुमला उसके सुपुर्द कर दीजिएगा। मुबाहिले को एक जुमले में समेटा जाए तो क्या बनता है? पंजतन के मुकाबले पर जो भी आए। क्या सुन रहे हैं आप भाई? मुबाहिले को एक जुमले में बयान किया जाए, पंजतन के मुकाबले पर जो भी आए। किसकी? यही तो जुमला था कमाल का। जो भी पंजतन के मुकाबले पर आए उस पर अल्लाह की लानत। ठीक है। यानी शबे मुबाहिला है हदीस के साथ। अब मेरे जुमले की कदर कीजिएगा। और वो बड़े अच्छे लोग थे कि जब उनके उसकुफ नामी सरदार ने किसी चेहरे को देखा। क्या सुन रहे हैं आप? उस उसकुफ ने एक जुमला कहा था, इन्नी या माशरा नसारा इन्नी लअरा वुजूहन, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर ये पहाड़ को इशारा करे, भाई सुनी भी बातें ना, थोड़ी सी गर्दन हिलाइए। ये पहाड़ को इशारा करे, पहाड़ अपनी जगह छोड़ दे, तो क्या इन्होंने रसूल को नहीं देखा था? क्या इन्होंने अली को नहीं देखा था? क्या इन्होंने हसन हुसैन को नहीं देखा था? एक ही थी जिसे नहीं देखा था। जुमला कैसे सुनेंगे आप? उसका जुमला बता रहा है, यानी 4 चेहरे पहले से देखे हुए हैं, फिर कह रहा है ऐसे चेहरे देख रहा हूं। इसका मतलब ये मुबाहिले में भी सैयदा के चेहरे पे वो नूर था कि देखने वाला देख नहीं पा रहा था। वो जो वुजूहन कहकर कह रहा था, बहुत से चेहरे हैं। ठीक, अब जुमला सुनिए। रात को परवरदिगारे आलम ने जो तारुफ करवाया, क्या कहा? सैयदा के बाबा। कदर कीजिएगा जुमले की। सैयदा का शौहर, सैयदा के बेटे हुजूर। अब तक ये जितनी शरीयत आई है, इन सब का तारुफ किससे है? रसूल से है कि नहीं है? भाई रसूल है तो नमाज है, रसूल है तो रोजा है, रसूल है तो हज है। यानी हर चीज का तारुफ हुआ रसूल के जरिए। मगर शबे मुबाहिला उसका मिजाज बदल गया। उसने तारुफ का रुख रखा जहरा की सम का, मोहम्मद के जरिए नहीं, जहरा के जरिए मोहम्मद, जहरा के जरिए अली, जहरा के जरिए हसनैन। कह दूं जुमला? चूंकि शबे मुबाहिले का ताल्लुक है लानत से, आप सलामत रहिए। शबे मुबाहिले का ताल्लुक है लानत से। अल्लाह ने लानत से पहले रिश्तेदारियां लगाई जहरा के नाम से, ताकि कल को रसूल की अबा में कोई रिश्ते का पैबंद लगा के अपने को लानत से बचाने की कोशिश न करे। लानत से बचने के लिए मोहम्मद से नहीं, जहरा से रिश्ता। क्या बात है? नारे आप सलामत। लानत से बचने के लिए सैयदा से रिश्ता लगाना पड़ेगा।
हो गया जो अब सुनिए देखिए, चूंकि आप हम इधर जश्न मना रहे हैं आमद शहजादी का, ऐसा ही है ना, तो बस 2-3 जुमले सुनिए और कद्र कीजिएगा। पता चला वो मरियम बीबी है कि जब मरियम का तारुफ हो तो बाप की मोहताज, बेटे की मोहताज, सैयदा वो कि जिनके जरिए बाप का तारुफ, बेटे का तारुफ, शोहर का तारुफ। ठीक, अब ये जो बीबी है, ये बीबी खुदा की कसम जमाना सैयदा बीबी को तर्क करने से कासिर है। ठीक है, और ये जुमला मेरा नहीं है, आपके इमाम का। जब किसी ने पूछा आपकी वालिदा, आपकी जद्दा को फातिमा क्यों कहते हैं, तो पता इमाम ने क्या कहा, ले अन्नल खल्का फुतिमु अन मारिफतिहा, चूंकि अल्लाह ने खल्क को जहरा की मारिफत से आजिज कहा। मैं तो कह गया जुमला जाने किस तक पहुंचा। मासूम फरमा रहे अन्नल खल्क फुतिमु अन मारिफतिहा, सैयदा की मारिफत से खल्क को अल्लाह ने आजिज करार दिया। अब खल्क में जो आ रहा है भाई, खल्क की फेहरिस्त खुद बना लीजिए और दाखिल करते रहिए, जाइए कि ये खल्क, ये खल्क, ये खल्क। तवज्जो, ये जो सैयदा बीबी का रसूल तक पहुंचना है, इसका राज तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी जानते हैं कि एक सेब में नूरे सैयदा था। भाई बोलिए अगर जानते हैं, लेकिन इसको जरा मैं समझाता हूँ एक रिवायत से और शायद इसी पे तकरीर तमाम हो जाए। बहुत तवज्जो, रसूल अक्सर आपने रिवायतों को देखा है, सैयदा के सर के बोसे लिया करते थे। भाई ऐसा है कि नहीं है? अक्सर देखिए, अगर तो ये आम तौर पर बोसे होते, जैसे एक बाप बेटी को बोसे दे रहा होता है, तो कभी भी जमाना हैरत नहीं करता। अब जाके रिवायतों को देखिए, बहुत से लोगों ने मोहब्बत में पूछा ऐसा क्यों करते हैं, बहुत से लोगों ने जल के पूछा ऐसा क्यों करते हैं। मैं तो जुमला आपके सुपुर्द कर रहा हूँ। जलने वालों को नबी एक जुमला कह के चुप करवा देते थे कि तुम्हें क्या पता, मुझ मोहम्मद को जब भी जन्नत की बू का इश्तियाक होता है, जन्नत की खुशबू का मुश्ताक मैं मोहम्मद होता हूँ, तो मैं सैयदा की पेशानी पर बोसे देता हूँ। इसका मतलब यह है सैयदा की पेशानी से खुशबुए जन्नत आती थी। अब जो एतराज कर रहा है उसका एतराज बता रहा है, इसे नहीं आ रहा। आप सलामत रहिए। तो अब जब नबी से पूछा गया तो जुमला आपके हवाले। एक बार नबी बैठे हुए, कैसे सुनेंगे ये हदीस, मैं सिर्फ हदीस ही पढ़ो और आप पर छोड़ रहा हूं जुमले। नबी बैठे हुए और फरमा रहे, सुनो, खुलिका नूर इब्नती फातिमा क़ब्ला अन यख़्लुक़ल अर्ज़ वस्समा। तवज्जो, अल्लाह ने मेरी बेटी के नूर को उस वक्त खल्क़ किया न जब जमीन थे, जमीन नहीं है, ज़हरा है, आसमान नहीं है, ज़हरा है कि नहीं है? बोलिए। आसमान की खिलकत से पहले सैयदा, जमीन की खिलकत से पहले सैयदा। जैसी नबी ने ये जुमला कहा तो किसी ने पलट कर कहा, या नबी अल्लाह लैसत हिया इंसिया, क्या सैयदा इंसान नहीं है? भाई थोड़ा सा बोलिए। सैयदा का जश्न सुना रहा हूँ, मनाकिब सुना रहा हूँ। उसने कहा लैसत हिया इंसिया, क्या सैयदा इंसान नहीं है? नबी ने कहा हिया हौरा ओ इंसिया, सैयदा इंसानी शक्ल में हूँ। अब भाई वक्त की वजह से मुझे अरबी को जरा छोड़ना पड़ेगा, बस जल्दी उर्दू सुनिए। उसने कहा, नबी ने जैसे ही कहा कि सैयदा इंसानी रूप में, इंसानी शक्ल में हूर है, तो फिर उसने पलट कर कहा इंसानी शक्ल में हूर है, फकैफा, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? फिर नबी ने कहा खलक़हल्लाहु मिन नूर अज़मत, अल्लाह ने अपने अजमत वाले नूर से सैयदा को उस वक्त खल्क़ किया जब आदम की खिलकत का तसव्वुर भी नहीं था। मैं तो कह गया हूँ, अल्लाह
क़ब्ला अन यख़्लुक़ आदम, आदम की खिलकत का तसव्वुर नहीं है, उस वक्त ज़हरा है। देखिए आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, मगर कुछ शक्लों पे मैं हैरानी देख रहा हूँ, और अब हैरानी आ गई तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, कह दूं। देखिए हजरत आदम का एक मुकाशफा है, जहाँ जाके किताबों में देखिए, हदीसों से पता चला, एक दिन हजरत आदम और हजरत हव्वा टहल रहे हैं जन्नत, और ऐसे में आपस में मियाँ बीवी गुफ्तगू कर रहे हैं कि भला हमसे ज्यादा भी किसी हसीन मखलूक को अल्लाह ने खल्क किया है। हाँ, दोनों घूम रहे हैं और आपस में उन्वान गुफ्तगू क्या है कि हमसे ज्यादा अल्लाह ने हसीन किसी को खल्क किया है। बस ये जुमला कहना था कि आदम की निगाह जरा सी बुलंदी पर गई। अब जो बुलंदी पर देखा, एक मुअज्जमा तशरीफ फरमा, एक मुअज्जमा तशरीफ फरमा है। किताबों के जुमले हैं, उस मुअज्जमा के सर पे एक ताज है और काने मुत्तहर में 2 गोहर है। आदम ने जैसे ये कैफियत देखी, अब जाहिर है हुस्न पर गुफ्तगू थी, अब जो हिजाबात के पीछे से हुस्न हकीकी देखा, तो आदम ने पलट कर कहा, या रब्बी मन हाज़िहिल मुजज्जला, परवरदिगार ये जलालत वाली बीबी कौन है? भाई जश्न ऐसे तो नहीं सुना जाता। मन हाज़िहिल मुजज्जला, परवरदिगार ये मुअज्जमा मुजल्लला, ये जलाल वाली बीबी कौन है? जुमला बताऊं किताब का। आवाज़े कुदरत आई, या आदम नक्किस रासका व गम्मिज ऐनैका, ऐ आदम पहले नजरों को झुकाओ, सर को झुकाओ, फिर पूछना ये कौन। जब आदम ने वो सब कर लिया जो हुक्म खुदा था, सर को झुकाया का परवरदिगार ये कौन, तब आवाज़े कुदरत आई, ऐ आदम ये जो सर पे ताज देख रहे हो, ये ताज इस मखदूमा का शोहर अली है, और ये जो कानों में गोहर देख रहे हो, एक हसन है, एक हुस्न। आप सलामत रहिए। बाबा तकरीर को खात्मे की समझ देकर जा रहा। इसका मतलब यह है कि आदम अभी जब दुनिया में आए और हुस्न की बात हुई तो अल्लाह ने वहीं खामोश करवा दिया। ऐ आदम तुम्हारी खिलकत से पहले ये है। अब मैंने हदीस का रोकी थी, नबी ने कहा आदम की खिलकत से पहले सैयदा के नूर को अल्लाह ने अपनी अजमत से, है कैसे मैं आगे के जुमले पढ़ूं, खल किया। तो किसी ने पलट कर कहा, अच्छा अगर ऐसी बात है तो फिर सैयदा रहती कहाँ थी? सैयदा का मकान कहाँ था? रसूल अल्लाह फरमा रहे, अल्लाह ने अपने अर्श पर एक किंदील को खल किया जिसमें नूरे सैयदा को रखा। अब कैसे जुमला सुनेंगे उसका पलट कर कहा, अच्छा जब से अगर नूरे सैयदा है तो ये तो बताइए वो खाती क्या थी? माँ काना तो आमुहा, उनका खाना क्या था? नबी ने कहा तो आमुहा अत-तस्बीह व तहलील व तमजीद, ज़हरा की ग़िज़ा तस्बीह। क्या सुन रहे हैं आप? ज़हरा की ग़िज़ा तहमीद, ज़हरा की ग़िज़ा तमजीद। जिसकी ग़िज़ा तस्बीह हो, क्या वो फतक के लिए दरबार? भाई फतक तो तमहीद है, फतक के सिले में विलायत है। आप सलामत। अभी हदीस कामिल नहीं हुई, अब आया मैं उस बात पर। सैयदा का नूर सेबे चमन में, सेबे बहिश्त में, सुना है कि नहीं सुना? अब सुनिए बाबा, खात्मे पर है तकरीर। अब हुआ क्या? नबी फरमाते लम्मा उरिजा बी इला समाइर राबिया, जब मुझे चौथे आसमान पर ले जाया गया, ठीक है, ले गए चौथे, ये जुमला याद रखिएगा, कहा चौथे आसमान पर। तो अज़्ज़ना जब्राइल व अक़ाम मीकाईल, जिब्रील ने अजान दी और मीकाईल ने इकामत कही। जब हो चुकी तो अब जाहिर है कि वक्त नमाज है। ऐसे में किसी मलक ने पुकार कर कहा, उदनु या रसूल अल्लाह, बड़ी और नमाज पढ़ाई है।
तो अब मुझे नहीं पता ये जुमला नबी ने क्यों कहा, मगर किताबों में आ गया और अहले सुन्नत की किताबों में है। ऐसे में रसूल ने हमें समझाने के लिए एक बार जिब्रील को देखा और कहने लगे अतकद्दमु व अंत बिहदरती, जिब्रील मैं आगे बढ़ जाऊं जबकि तू मौजूद है। कुछ कहना चाह रहा हूँ, ऐ जिब्रील मैं आगे बढ़ जाऊं जबकि तू मौजूद है। यानी ये तो तयशुदा अम्र है कि रसूल खुद भी ये बात जानते हैं कि जिब्रील से अफजल है। तो ये जिब्रील से क्यों पूछा कि तेरे होते हुए मैं नमाज पढ़ाऊं? जमाने को बताया कि जब जिब्रील मुझे नमाज पढ़ाने की अहलियत नहीं रखता, भाई जो जश्न सुनने आया है खात्मे पर है तक मैं जुमला पहुंच गया आप तक, अब मुझे आगे कुछ नहीं कहना। अब हुआ क्या, नबी फरमाते हैं फसल नहीं तो मैंने नमाज को पढ़ा दिया। अब बासिर भाई अजीब जुमला है फैजान भाई, जैसे ही नमाज पढ़ा चुके नबी कहते हैं मैंने दाएं जानिब देखा इब्राहिम खड़े हैं। चौथे आसमान पर नबी की मुलाकात इब्राहिम से हुई, हाल अहवाल हुए, मुलाकात हुई, सब छोड़ आओ मैं। उसके बाद नबी ने फरमाया, उसके बाद मैं 5वें आसमान पे चला गया, फिर 6ठे आसमान पे चला गया और फिर यहाँ तक के इन्नी सिर तो इलल हुजुब, हिजाबात की समत बढ़ गया। अब जब आखिरी जुमले, जब मैं हिजाबात की समत बढ़ा, अब ये वो मंजिल है कि नबी ने कहा चलो जिब्रील, हाय 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 हाय, खात्मा है तकरीर का, चलो जिब्रील करना, बस यहीं तक मेरी हद है, यहीं तक मेरी हद है। आगे बढ़ा तो क्या बालों पर जल जाएंगे, छिन जाएंगे। अब हुआ क्या, नबी जो है वो हिजाबात की तरफ बढ़ने लगे। अब जो हिजाबात की, अब यहाँ पर है जिब्रील और यहाँ पर है हिजाब, ठीक है ना, हिजाब है और पीछे जिब्रील। ऐसे में हिजाब से खुशबू आई। नबी ने कहा जिब्रील पूरी जन्नत की सैर करते करते जो खुशबू यहाँ से आ रही है वो खुशबू तो मैंने पूरी जन्नत में देखी नहीं। भाई आपको नबी के इस जुमले की कीमत बताऊं, नबी अगर कहे ना लम अरा मैंने नहीं देखा, इसका मतलब है वो शय वजूद ही नहीं रखी। आप सलामत रहिए, जो जुमला आप सलामत रहिए। नबी ने कहा लम अरा फिल जन्ना, ऐसा सब कुछ तो मैंने पूरी जन्नत में कहीं नहीं देखा, ऐसी खुशबू मैंने कहीं नहीं सूंघी। इसका मतलब ना ऐसी खुशबू वजूद रखती है, ना ऐसा दरख्त वजूद रखता है। उस दरख्त में ऐसा है क्या, वही तो सेब है। बोलो भाई बोलो, अगर जुमला वही तो सेब है जिसमें नूरे सैयदा है। अब पता नहीं आप जुमला कैसे सुनेंगे, मैं आहिस्ता से कहता हूँ और जुमला और इसका नतीजा आप पे छोड़ता हूँ। इब्राहिम कौन है भाई? शाबाश, खलीलुल्लाह, नबीउल्लाह, रसूलुल्लाह, ऐसा ही है। इब्राहिम अब्दे खुदा है, खलील खुदा है, रसूल खुदा है, ठीक है ना, नबी ये खुदा है और उस पर ये कि इमाम है, ऐसा ही है, साहिब शरीयत है, उलुल अज़्म है। कम से कम शिया मजमे को तो नहीं बताना ना कि इब्राहिम क्या है। इब्राहिम इतने कमालात के बाद इब्राहिम की हद है चौथा आसमान। मैंने कहा था मैं बहुत आहिस्ता कहूंगा। इब्राहिम इतने कमालात के बाद मनाकिब की हद से देखिए तो इब्राहिम की हद है चौथा आसमान, जिब्रील की हद है 7वां आसमान। अभी भी नहीं समझ आया ज़हरा वो कि खल्क जो जिसकी मार्फत से आजिज़ करार दिया गया, जहां सबकी फजाइल की इंतहा हो वहां ज़हरा की फजीलत की। अब नबी ने क्या किया, नबी ने क्या कहा, नबी ने क्या किया, हिजाबात की तरफ बढ़े। खुद नबी फरमाते वह अखज़तुहा, मैंने, अब ये तो मातमी और अज़ादार ही जुमला समझ सकते हैं। नबी फरमाते मैंने उस सेब को लिया, जब ले चुका तो उसके बाद क्या किया, वह कब्बलतुहा,
वज़अतुहा अला ऐनैन व ज़ममतुहा इला सदरे। मैं कैसे यासिर साहब ये जुमला कहूँ? नबी की कैफियत देखिए, मुझे नहीं पता आपको क्या याद आ रहा है। पहले लिया, फिर चूमा, फिर आंख पे रखा, फिर सीने पे नहीं, मैं आसान कर देता हूँ। हुजूर ये तबर्रुक करबला से आया है। आपके हाथ में कोई किसी मुकद्दस मकाम का तबर्रुक दे, आप क्या करते हैं? पहले लेते हैं, फिर चूमते हैं, फिर आंखों पे लगाते हैं, फिर सीने से। क्या बात है, क्या बात है। भाई सुनना चाहते हैं तो और दो जुमले कह दूं? शुजा साई साहब, सबकी तवज्जो। मैं ना पढ़ता अगर आपकी इतनी तवज्जो ना होती। आप सलामत रहे। दो जुमले सुनिए। तो ये है सैयदा बीबी का नूर के जो सेबे चमन में रखा, और यही वजह है कि इस बीबी का नूर किसी नबी की न सुल्ब में रहा, ना पेशानी में रहा। ये नूर बराह रास्त वहां से पेशानी ये रसूल में मुंतकिल हुआ, वहां से पेशानी ये खदीजा में आया, और वहां से दुनिया में आया। भाई तवज्जो है कि नहीं है? अब आइए आयत पर। मरियम को 2 बार इस्तीफा कहा। कह दूं जुमला अगर इजाजत है? 3 बार इस्तीफा होता अगर मरियम की शादी हो जाए। आप सलामत रहिए जो समझा। अगर मरियम बीबी का ब्याह हो जाता तो मरियम को 3 बार इस्तीफा कहते, शौहर की वजह से। ठीक है ना? इसका मतलब ये है कि मरियम का चूंकि अक नहीं हुआ। अच्छा क्यों नहीं हुआ? आलम इस्लाम से शाबाश। चूंकि मरियम का कुफ नहीं था, तो कुफ तो जहरा का भी नहीं था। भाई मैं तो मरियम में सुगरा से मरियम में कुबरा समझाना चाह रहा हूँ। भाई वो हदीस कुदसी सुनी है ना? लौ लम अखलुक अलिया लमा काना ले फातिमा कुफुन अला वजहिल अर्ज। देखिए मैं एतराफ कर रहा हूँ और अपने मजमे पर यकीन करके ये जुमला कह रहा हूँ। नबी ने कहा अगर अली ना होते तो सैयदा का कुफ ना होता। मुझे खुदा की कसम नहीं पता, मैं कम इल्मी का एतराफ कर रहा हूँ। ये अली की सना हो रही है कि जहरा की? आप सलामत। मैं तो एतराफ कर रहा हूं, मुझे नहीं पता, खुदा की कसम मुझे नहीं पता। अली ना होते, कैसे जुमला सुनेंगे अगला? अली ना होते जहरा का कुफ ना होता। कहां तक ना होता? आदम तक ना होता। आदम तक सैयदा का कोई कुफ नहीं था। ताहिर भाई ये किसकी तारीफ है? अली की या सैयदा की? मैं जान के ये बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन एक पल के लिए जरा सा मेरा साथ दे दीजिएगा। मैं सपोज कर लेता हूँ, तसव्वुर कर लेता हूँ ये अली की मदह हो रही है। थोड़ा सा बोलिए। मैं सिर्फ तसव्वुर कर रहा हूँ कि शायद हो सकता है ये अली की फजीलत बयान हो रही है। यहाँ तक है मेरे साथ? इसका मतलब ये है कि अली की फजीलत ये है, अली है तो जहरा का कुफ है, अली ना हो। मैं बहुत आहिस्ता से आयत पढ़ रहा हूँ और नतीजा आपके हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अली ना होते जहरा का कुफ ना होता। अब हम तसव्वुर कर रहे हैं कि ये फजीलत अली है। अब अली नहीं तो जहरा का कुफ नहीं, अली नहीं तो जरा उसमें और जहरा में फर्क तो करके। मैं तो सामने की हदीस पढ़ा। अली नहीं, जहरा का कुफ नहीं, उसका भी कुफ नहीं, सैयदा का भी कुफ नहीं, तो
तो अब ये जो आजकल मुल्ला ये जुमले कहते हैं बहुत हो गए फजाइल अली, अली के फजाइल से तौहीद को खतरा है। तो भाई मुझे तो ये समझ आ रहा है अली के फजाइल से तौहीद का तहफ्फुज़ हो रहा है। अली के फजाइल से तौहीद को खतरा नहीं है, जहां अली के फजाइल ना हो वहां तौहीद को। भाई भाई कुछ बातें समझ आ। ये तो मरियम सुगरा के जिक्र से मैं मरियम कुबरा सुना रहा। अब खुदा की कसम मातमियों से बेहतर वल्लाहिल अलील अज़ीम इस जुमले का कोई बार उठा नहीं सकता। मरियम के लिए तीसरा लफ्ज क्या आया कुरान में? ताहरा। यासिर भाई अजीब जुमला क्या रईस भाई? ताहरा, तवज्जो। ये ताहिरा क्यों कहा भाई? ये तो पता है ना आप कि जब मरियम बीबी लेकर चली ईसा को कौम के दरमियान, तो कौम झुटला रही थी। कयामत का फजाइल का जुमला देने जा रहा हूँ। कौम झुटला रही, तो कुरान ने एक नक्शा खींचा कि उस वक्त जब कौम झुटला रही थी मरियम खामोश, चुप करो। ऐसे में कुरान कहता है फअशारत इलैह, मरियम ने महद की तरफ इशारा किया। कौम ने कहा कालू मां नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया। अरे है कैसे जुमले की कद्र करेंगे। ए मरियम ये बच्चा कैसे बोलेगा जो अभी झूले में है? वो बच्चा बोला, क्या बोला? इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जअलनी नबिया व जअलनी मुबारका। भाई है कि नहीं है सूरह मरियम के जुमले? उस बच्चे ने बोलकर माँ की गवाही दी। मैं जुमला पलट के कह रहा हूँ, ये मरियम सुगरा का बेटा है। भाई आले मोहम्मद से जुड़ने का फायदा अपने मजमे के हवाले कर रहा हूँ। आयत में बस यहाँ तक है, रिवायत में थोड़ा आगे का भी मंजर है। सुना दूं? जैसे ही मरियम के इशारे पर ईसा बोले तो जो तमीज वाला था, तहजीब वाला था, अक्ल वाला था, वो चुप हो गए और पीछे हट गए। क्या दलील आ गई? अब क्या बोले? मगर वहीं पर 70 औरतें ऐसी थीं जो मरियम से जलती थीं। हाय 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 हाय। मैं जुमला पलट के कह दूं, 70 ऐसी थी जो मासूमा से जलती थी, 70 ऐसी थी जो मरियम सुगरा से जलती थी। अब दलील आने के बाद भी ऐसी कट्टर पीछे नहीं है, अभी भी झुटला रही है। आप सलामत रहिए, ये जश्न सुनने का हक है। अभी भी झुटला रहे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। हाय 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 हाय, मैं कैसे जुमला पढ़ूं? इमाम, आपके इमाम फरमाते ऐसे में जब गवाही ईसा की देने के बाद भी उन 70 औरतों ने झुटलाया तो एक बार ईसा को जला लाया। ईसा ने वहीं झूले में लेटे लेटे कहा उक़्सिमु बिल्लाहि लअज़रिबन्ना कुल्ल इम्रअतिन मिनकुन्ना अला हद बिफ्तिराइकुन्ना अला उम्मी। आप सलामत रहिए। हाय हाय, कैसे मेरा ये जुमला आपके हवाले होगा? ईसा ने क्या कहा? ईसा ने क्या कहा? उक़्सिमु बिल्लाह, मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। यासिर भाई, इस जुमले की कद्र मुझे नहीं पता कि होगी कि नहीं होगी। अजीब जुमला। मैं खुदा की कसम खाकर कह रहा हूं, मैं तुम 70 औरतों को अपनी माँ के झुटलाने पर हद जारी करूंगा। मरियम सुगरा। भाई जो अभी भी खामोश है मुझे नहीं पता। तवज्जो, फजाइल का कीमती जुमला आपके हवाले। मैं तुम 70 औरतों को माँ के झुटलाने पर हद जारी करूंगा। ये कह के ईसा खामोश हो गए। उस वक्त हद जारी नहीं हुई। अगर होती तो इमाम बताते हाँ ईसा झूले से उठे और वहीं कत्ल कर दिया। ईसा ने एक फैसला तो कर दिया, मासूमा के झुटलाने पर हद जारी होती। पहला फैसला
पहला फैसला मासूमा के झुटलाने पर हद जारी होती है। दूसरा फैसला ईसा ने उस वक्त हद जारी नहीं की, अगर करते तो रिवायत में आता, लेकिन चूंकि नबी ने कहा है तो की तो होगी। भाई आपका अकीदा है कि नहीं? कसमें खा खा के ईसा ने कहा उक़्सिमु बिल्लाहि ला में ताकीद, इतनी ताकीद के बाद कहा मैं हद जारी करूंगा। तो कभी ईसा बड़े हुए होंगे और इन 70 को एक एक कोने से चुना होगा। हाय 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 हाय, और एक एक पर हद जारी की होगी। और पूछे कि ईसा ये क्या कर रहे हो? ईसा कहे इन्होंने अम्मा को झुठलाया था, लो हद जारी हो गई। तो ईसा से अगर कोई कहे अरे जब झुठलाया था उस वक्त क्यों नहीं जारी की? जब झुठलाई गई थी तुम्हारी अम्मा उस वक्त हद जारी क्यों नहीं की? तो अजब नहीं ईसा पलट कर कहे अगर मैं ये काम कर दूं तो ये हुज्जत बन जाएगा कि जब भी झुठलाया जाए किसी मासूमा को हद उसी वक्त जारी की जाए। अब पता चला अली ने हद जारी की, मेहदी पे फैसले को मेहदी आएंगे कब्रों से निकाल कर दरख्त पर लटका। ठहरो, आखिरी जुमला। कोई पूछे मेहदी जब झुठलाया था उस वक्त हद जारी क्यों नहीं की? शायद उस दिन के लिए ईसा को साफ रखा। ईसा बतलाओ झुठलाया कब था? सजा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने वाह 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 सुभान अल्लाह सल्ले अला वाह वाह। ओए दिल के सारी रात वाह वाह करता रहे बंदा, वाह 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 वाह